करके बाबा साहब को वहां से चुनाव लड़ाने का काम और जितवाने का काम नहीं करना। इस समय बड़ा समझने की बात है कि अगर हमें वास्तव में अगर आप चाहते हो ये आने वाले चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होगा, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। भाई बहन जी हमारे बीच में प्रत्याशी इसको बना के भेजेंगी, बड़ा सोच समझ के भेजेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ के लोग हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हो अपने गांव की, हम लोग राजनीति कर रहे हैं जनपद मरवात की और कुंदर की विधानसभा की। लेकिन माननीय बहन जी तो देश की राजनीति कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ सोचती नहीं है, वो बहुत कुछ सोचती है, बड़ा सोच समझ कर प्रत्याशी हमारे बीच में भेजेंगे। तो सम्मानित साथियों, दिक्कत आपकी व्यक्तिगत लड़ाई मुझसे हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत नाराजगी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत नाराजगी हमारे और पदाधिकारी हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एक ही प्राथमिकता है कि बहुजन समाज पार्टी में निर्मल सिंह सागर, राममोहन से भारती या सुखबीर सिंह सागर जी कोई नेता नहीं है। अगर नेता कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी कोई। सम्मानित साथियों, आने वाला जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, ये हो सकता है कि उस चुनाव में बहन जी प्रधानमंत्री न बन पाए। मैं खुद इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि वास्तव में लंबी लड़ाई है, ना नहीं बन सकती। लेकिन अगर हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये लोग, ये बात आप भी जानते हो कि अगर केंद्र की अगर सीढ़ी कहीं से होकर के जाती है तो कहां से आती है? उत्तर प्रदेश के अंदर से आती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं सम्मानित साथियों, 80 सीटें। अगर वास्तव में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम अगर एक मंच पर अगर आ गया तो वो दिन दूर नहीं है कि अगर हम केंद्र की सरकार में भी उनको हिलाने का काम करेंगे। और अगर आपने, और बहन जी तो वो लेडीज है, वो नेता है, अगर वास्तव में अगर केंद्र की सरकार में अगर हमारी भागीदारी हो गई तो आप इस बात का विश्वास रखना कि जितनी जो भर्तियां रिक्त चल रही हैं, अगले दिन आदेश जारी हो जाएगा कि या तो जो खासकर जो हमारा ओबीसी का जो कॉलम खाली पड़ा है, जो मुस्लिमों का पड़ा है, जो दलितों का पड़ा है, कि पहले आप या तो उसे भरिए, वरना हम अपनी सरकार का समर्थन वापस ले लेंगे। ये बहन जी कह देंगी। तो सम्मानित साथियों, 2024 की जो आने वाली लड़ाई है, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। अगर वास्तव में आपने इस समय भी आगे चूक गए, हम लोग गांव में जाकर के रोज, आज बारिश का मौसम भी था, लेकिन फिर भी हम इसलिए आए कि मीटिंग लगी हुई है। हमारा उद्देश्य ज्यादा आदमी भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, हमें लोगों के अंदर अपनी बात रखने का है। अगर हमारी बात अगर 10 लोग के सामने भी आ गई तो वही 10 लोग हमारा स्तंभ का काम करेंगे। वो 10 लोग 20 को बताएंगे, 20 50 को बताएंगे। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि कभी हमें इस कम भीड़ से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही क्या आगे को कारवा बढ़ता है। तो सम्मानित साथियों, इस बात को समझना होगा, और खासकर आपके गांव में ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है।